Assalamualaikum dear students. Today we read chapter number 3, Sensitivity in Living Organisms. Question number 1. How do single-celled organisms respond to change in their environment? सिंगल-सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जब उनके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आती हैं तो उनका रिस्पॉन्ड क्या होता है? इसका आंसर है इन single-celled organisms the whole cytoplasm is sensitive to the changes in environment. जब मैंने आपकी ऑफलाइन क्लास ली थी, क्लास में मैंने आपको समझाया था कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो पूरा साइटोप्लाज्म सेंसिटिव होता है, उसमें सेंसेस होते हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी जो कि उसको स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर करते वो सेंसिटिविटी कहलाती है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको सेंसेस दिखेंगे जो हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। 5 सेंसेस होते हैं, साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, टच। साइट कौन सा सेंस होता है जिससे हम देख सकते हैं, जो हमारी आँखों के सेंस कहलाते हैं। स्मेल से हम स्मेल कर सकते हैं, ये हमारी नोज़ में होते हैं। हियरिंग से हम कोई भी चीज़ सुन सकते हैं, हमारे ईयर्स में होता है। टेस्ट हमारी टंग में होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। और टच हमारे हैंड में होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं कि अगर कोई चीज़ ठंडी है तो हमें ठंडी लगती है, कोई चीज़ गर्म है तो हमें गर्म लगती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. What are tropic movement? Tropic movement क्या होती हैं? The movement of plants toward light and gravity are called tropic movement. प्लांट्स की मूवमेंट लाइट की तरफ या ग्रेविटी की तरफ ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाती हैं। मैं आप लोगों को एक पिक्चर शो करती हूँ जिसमें आपको प्लांट्स की लाइट की तरफ मूवमेंट और ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट नज़र आएगी। Here is the picture of phototropism. Phototropism होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ लाइट की तरफ होती है, जस्ट लाइक सनफ्लावर। इस वीडियो में आप देखेंगे कि फ्लावर का जो फेस है वो सन की तरफ है। Now here comes the geotropism. Geotropism is the growth of a plant in response to gravity. जियोट्रॉपिज्म में प्लांट की ग्रोथ ग्रेविटी की तरफ होगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में प्लांट की सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होगी, मतलब रूट्स जैसे हमारी ग्रो करती हैं सॉइल के अंदर बिल्कुल अर्थ की जाने, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, इसमें प्लांट की ग्रोथ अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। जैसे स्टेम्स हमारी ग्रेविटी अपोजिट ऑफ द ग्रेविटी होती है, मतलब कि वो हमारी सॉइल के ऊपर जाती हैं, मतलब उनका जो फेस होता है वो स्काई की तरफ होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज ऑक्सिन कंट्रोल ट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज इन प्लांट? ऑक्सिन इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच इज़ मेड इन द सेल्स एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स। ऑक्सिन एक तरह का हार्मोन है, केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी शूट्स और रूट्स होती हैं उनके टिप्स पे जो सेल्स होते हैं उनमें होता है। ऑक्सिन स्पीड्स अप द ग्रोथ इन स्टेम्स एंड स्लोज डाउन द ग्रोथ इन। ऑक्सिन हेल्प करता है ग्रोथ में। ऑक्सिन जो स्टेम्स में होता है वो स्पीड अप करता है ग्रोथ को, और जो रूट्स में होता है वो स्लो डाउन करता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डू हायर एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट? हायर एनिमल्स किस तरह अपने एनवायरनमेंट के जो चेंजेस आते हैं उन पर रिस्पॉन्ड करते हैं? हायर एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी ऐड हो जाते हैं। इसका आंसर है हायर एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शंस। हायर एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट के चेंजेस पे इस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं कि वो अपने प्रॉपर एप्रोप्रिएट एक्शंस लेने शुरू कर देते हैं। मतलब अगर सर्दियों का मौसम आता है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो उस एरिया की बर्ड्स जो हैं वो दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाती हैं, वो उड़ के दूसरे एरिया में चले जाती हैं, तो ये उनका एप्रोप्रिएट एक्शन हो जाता है। इसी तरह अगर हम ह्यूमन बींग्स की मिसाल लें, वो भी हायर एनिमल्स में आ जाते हैं। तो अगर यहाँ पर विंटर्स ज़्यादा पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो हम लोग स्वेटर्स ले लेते हैं, तो ये हमारा एप्रोप्रिएट एक्शन हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम ठंडी चीज़ें खाना और पीना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारे एप्रोप्रिएट एक्शंस हो जाते हैं। थैंक यू।